यदि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा क्या करते हैं हम वस्तुओं को देखते हैं। ठीक है। अब हमें प्रकाश के गुण क्या हैं, नीचे प्रकाश के गुण लिख रहे हैं। इसमें क्या होता है, प्रकाश सरल और सीधी रेखा में चलता है, यानी प्रकाश क्या करता है, सीधी रेखा में चलता है। और प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसलिए इसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। वहीं तीसरा पॉइंट है, प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं को तीक्ष्ण छाया बनाता है। जो अपारदर्शी वस्तुएं, अपारदर्शी का मतलब होता है जिसमें प्रकाश आर पार नहीं जाता है, तो ये क्या करता है, उनकी छाया बना देता है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति खड़ा हो तो उसमें प्रकाश पार नहीं होता है, तो आपने देखा होगा अगर उसके पीछे से प्रकाश डालें तो आगे की तरफ उसकी छाया बन जाती है। ऐसे पेड़ की भी देखी होगी। और प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। आगे क्या है, अब प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन, जैसे कि मैंने बताया कि प्रकाश जब किसी सतह से टकराता है, यानी प्रकाश किसी माध्यम से आए और किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाए, तो इसे हम क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है। यह एक आपको इमेज दिखाया, मतलब बना के डालते हैं हम कि मान लीजिए ये एक सतह है, या हम एक सरफेस बना रहे हैं। पहला नेम क्या होता है कि प्रकाश की जो किरण है, ये प्रथम नेम ये रहा। तल के अवलंब आपतित, जो अवलंब एवं आपतित किरण के बीच बना कोण परावर्तित कोण के बराबर होता है। यानी आपतित कोण, आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। ठीक है ना। दूसरा नियम होता है, यानी आपतित किरण, अविलंब तथा परावर्तित किरण एक ही तल में होती हैं। इसमें आपतित किरण दी है ना, आपतित किरण, अविलंब, परावर्तित किरण एक ही तल में होती हैं। इस प्रकार के तल को हम कहते हैं आपतन तल। ठीक है ना। जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये जो दिया है, ये आ रहा ना, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अविलंब एक ही तल पर है। ठीक। अब आगे चलते हैं हम लोग। प्रतिबिंब क्या होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रतिबिंब क्या होता है। प्रतिबिंब वह बनता है जिस बिंदु पर कम से कम 2 परावर्तित किरणें मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, या प्रच्छेदित दी है या मिलती एक ही बात होती है। प्रतिबिंब के प्रकार, प्रतिबिंब 2 प्रकार के हैं, एक वास्तविक होता है और एक आभासी प्रतिबिंब होता है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब में किरणें आपस में मिलती हैं। यानी वास्तविक प्रतिबिंब वो होता है जहाँ पर प्रकाश की किरण वास्तव में मिलती हैं, और इसे वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। ठीक है ना। और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब तब बनता है जब प्रकाश की किरण मिलती नहीं है लेकिन मिलती हुई प्रतीत होती है। प्रच्छेदित का मतलब होता है मिलती हुई प्रतीत होना। और आभासी प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। अब समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनता है, समतल दर्पण जो हम घरों में यूज़ करते हैं, उसमें प्रतिबिंब कैसे बनता है। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी होता है, सीधा होता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब दर्पण के उतने ही पीछे बनता है जितनी वस्तु पीछे रखी होगी। प्रतिबिंब पार्श्व प्रतिबिंब परिवर्तित होता है। पार्श्व परिवर्तित होता है मतलब जैसा होगा सामने वस्तु रखी होगी वैसे ही दिखेगा। ठीक है। और ये आपको उत्क्रमण पढ़ना नहीं है। अब गोलीय दर्पण होता है। गोलीय दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण एक गोले का परावर्तक पृष्ठ होता है। अभी हम प्रतिबिंब का बनना भी बताएंगे, कौन सा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, पहले ये समझा देते हैं। गोलीय दर्पण क्या होता है, ऐसा दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय है, गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण के प्रकार आपको पता है, 2 प्रकार का होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। वहीं अवतल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण होता है वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल अंदर की ओर दसा हुआ होता है। यानी जो परावर्तक तल है
वो अंदर की ओर होगा और बाहरी तल पर उसके पर पॉलिश होगी। ठीक है ना। ये आप देख पा रहे हो गोली दर्पण है, ये अवतल दर्पण है, क्योंकि देखिए इसके जो परावर्तक तल है वो धंसा हुआ है और पीछे वाला जो उभरा हुआ तल है उस पर पॉलिश हो रही है। ठीक है, ऐसे दर्पण को हम क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। अब है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या होता है? वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक तल बाहर की ओर होता है, यानी जो परावर्तक तल है वो बाहर की ओर होता है और जो वैसा क्षेत्र है उस आंतरिक क्षेत्र में पॉलिश होती है। यहाँ आप देख पा रहे होंगे ये जो है उत्तल दर्पण है, क्योंकि इसका जो परावर्तक तल है वो उभरा हुआ है और अंदर की तरफ इस पर पॉलिश हो रही है। तो ये क्या है? ये उत्तल दर्पण है। बोर्ड के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है अवतल दर्पण के उपयोग। ये क्या होता है? अवतल दर्पण के उपयोग क्या क्या है? बड़ी फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक का अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने के काम आता है। मनुष्य अपने चेहरे को दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में रखता है, जिससे चेहरा सीधा व बड़ा आभासी प्रतिबिंब दिखाई देने लगता है। तो मेनली प्रयोग क्या है? एक तो दाढ़ी बनाने वाले जो दर्पण है उनमें डॉक्टर प्रकाश की किरणों से छोटे अवतल के द्वारा आँख, दांत, कान, नाक आदि, गले आदि में प्रकाश डालता है, जिससे क्या होता है? इसे हम बोल सकते हैं कि आँख, कान, नाक आदि की जांच करने में भी अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। वहीं आगे दिया है अवतल दर्पण का प्रयोग मोटरों, रेलवे इंजनों तथा सर्च लाइट के लैंपों में परावर्तक के रूप में भी किया जाता है। लैंप दर्पण मुख्य फोकस पर होता है। ठीक है ना। अब है उत्तल दर्पण के प्रयोग। उत्तल दर्पण का प्रयोग क्या होता है? गली तथा बाजारों में लगे लैंपों के ऊपर किया जाता है। प्रकाश दर्पण परावर्तित होकर प्रकाश पुंज के रूप में चलता है और अधिक क्षेत्र में फैलता है, यानी जो स्ट्रीट लाइट होती है उनमें ये उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। मोटर कारों में ड्राइवर की सीट वाल में बगल में जो शीशा होता है वो भी उत्तल दर्पण होता है, जिससे दूर की वस्तु हमें पीछे वाली वस्तु पास दिखाई देने लगती है। ठीक है। अब आता है इन दर्पणों से संबंधित कुछ शब्दावली हैं, जैसे पहला है दर्पण का ध्रुव। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा भी जाता है, बोर्ड में पूछते हैं। गोलीय दर्पण परावर्तक तल के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। यह दर्पण के पृष्ठ पर स्थित होता है, इसे पी से प्रदर्शित करते हैं, यानी परावर्तक तल का मध्य बिंदु ही ध्रुव कहलाता है। ये आपको सिंपली परिभाषा याद रखनी है। वहीं आता वक्रता केंद्र क्या होता है? गोलीय दर्पण जिस गोले से काटर बनाया था उस गोले के केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं, इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। वहीं वक्रता त्रिज्या क्या है? गोलीय दर्पण का परावर्तक तल जिस गोले से काट कर बनाया जाता है उस गोले की त्रिज्या को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसे आर से निरूपित करते हैं। मुख्य अक्ष क्या होती है? गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को ये मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है ना। मुख्य फोकस क्या होता है? मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश की किरण आती है वो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काट जाती है वह बिंदु ही मुख्य फोकस कहलाता है।